हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को चुंबकत्व में चुंबकीय द्विध्रुव बताया गया है। दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया था कि उसकी ध्रुव सामर्थ्य और प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल है उसको हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, आज देखिए कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। जिस प्रकार किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, उसी प्रकार किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या कार्य करता है, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, तो यहां पर डालेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। ठीक, जो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक, अब मान लीजिए कि एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m है। ठीक, मान लीजिए माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। ठीक, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां पे लिख लेना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, ठीक। तब चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक, टाउ बराबर एम बी साइन, ठीक। मान लीजिए हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये स्केच है, और इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो देखो इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, जहां आपका थीटा क्या है, थीटा चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। एम चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसी प्रकार आप लोगों ने वैद्युत में पढ़ा था कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर भी क्या लगता है, एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, ठीक, और जिसका मान टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। यहाँ पर क्या होगा, एम बी साइन थीटा होगा, ठीक। ये तो आपका चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण है। देखिए बलयुग्म का आघूर्ण 0 होगा यदि थीटा का मान 0, बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा यदि थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया जाए। अगर हम 90 डिग्री साइन 90 कर दें, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो अधिकतम बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या बचेगा, एम बी बचेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम बलयुग्म का आघूर्ण निकाल सकते हैं। देखिए आपको बताया था एग्जाम्पल हमने कि चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है धारा लूप, मतलब धारावाही कुंडली, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है। तो बात आती है कि धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होना चाहिए, धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे कि धारावाही लूप, ठीक, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव है और जब हमने उसको बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर लिखेंगे कि धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, मतलब धारावाही लूप को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव है तो उस पर भी बलयुग्म लगेगा, उस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। मान लीजिए एक धारावाही लूप है, ठीक, जिसका क्षेत्रफल, जिसके तल का क्षेत्रफल a है। अब देखो धारावाही लूप जरूरी नहीं है कि वृत्ताकार हो, धारावाही लूप आपका आयताकार हो सकता है, एक आयतनुमा आकृति होगी, एक पेरा होगा, ठीक, वृत्ताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो हम सीधे तल का क्षेत्रफल मान लेंगे। तो मान ले, माना एक धारावाही लूप जिसका या जिसके तल का क्षेत्रफल a है, जिसके तल का, ठीक, क्षेत्रफल a है। देखो ये a वो एरिया है जिससे ये हमने धारावाही लूप लिया, तो ये एरिया माना जाएगा, ठीक। आपने वृत्ताकार ले लिया तो ये वाला एरिया पूरा माना जाएगा, ठीक। माना एक धारावाही लूप जिसका क्षेत्रफल a है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना ना हो, जिसका क्षेत्रफल a है, ये भी सही है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, a। क्योंकि बात करते हैं अगर हम तल लिखें तो कभी कभी तल में ये कंफ्यूजन रहेगा कि लूप में तल है कहाँ, लूप तो आयत में, मतलब तल आयत में है, इसमें बोर्ड का तल है, ठीक। अब जैसे हम एक ऐसे तार का फेरा लगा देते, इसमें तल कहाँ, तो इस तल का अर्थ है कि अगर हम उसको कहीं पर रख दें तो जितनी एरिया कवर कर लेगा उसका क्षेत्रफल a है, तथा उसमें प्रवाहित धारा
उसमें प्रवाहित धारा आई, ठीक। और लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, लूप को या लूप उसमें प्रवाहित धारा आई है, लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, तब लूप पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, लूप पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, लूप पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? टाउ बराबर आई ए बी साइन। आई क्या है? लूप में बहने वाली धारा। ए क्या है? लूप का क्षेत्रफल। बी क्या है? बी है चुंबकीय क्षेत्र। थीटा क्या है? तो जहां थीटा जो है लूप के तल पर खींचे गए अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, ठीक। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और लूप के तल पर अभिलंब खींचा हुआ ऐसे आ गया या ऐसे आ गया, उसकी दिशा से थीटा एंगल बने, तो वो कोण थीटा है। क्या लिख देंगे? जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा लूप के तल पर, ठीक, लूप के तल पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ठीक, अभिलंब के बीच का कोण है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र तथा लूप के तल पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है? लूप के तल पर खींचे गए अभिलंब की डायरेक्शन क्या है? उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा है, ठीक। आप देखिए ये लूप था। अगर हम कहते हैं कि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली, यदि हम ये कह देते कि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली है तो एक फेरे पर इतना बल आघूर्ण लगा, अगर n फेरे हो जाते तो n गुना हो जाता, ठीक। लिख देंगे यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो तो टाउ का मान आ जाएगा NIAB sin थीटा, ठीक। लिखेंगे यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली क्या हो? कुंडली हो, ठीक। तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर आएगा NIAB sin थीटा। n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। I क्या है? धारा। A क्या है? क्षेत्रफल। B चुंबकीय क्षेत्र। थीटा कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के बीच का कोण, ठीक। इसके बाद आपका आता है, चूंकि धारा लूप जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव धारा लूप कैसे है? धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव कैसे है? देखिए धारावाही लूप या कुंडली हो, चुंबकीय द्विध्रुव कैसे है? ध्यान देना, उसमें दो ध्रुव कैसे आते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। तो देखो धारावाही लूप में धारा की दिशा देखकर उसके ध्रुवों की स्थिति ज्ञात की जाती है। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट हो और ये इसका N ध्रुव, ये S ध्रुव। ध्यान देना, तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं कि बलरेखाएं N से निकलती हैं, इसमें ऐसे प्रवेश कर जाती है और अंदर S से N की ओर चली जाती है, ऐसे तो पढ़ते हैं। बोलो, इधर N से बलरेखाएं निकलती हैं और इसमें ऐसे प्रवेश कर जाती है। ये आप लोग पढ़ते हैं धारावाही लूप की स्थिति, ठीक। ऐसी कंडीशन होती है S ध्रुव और ये कौन सा? N। दंड चुंबक के लिए
इसका मतलब दंड चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, लेकिन अंदर किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर। धारा लूप क्या ऐसे ही होता है? तो हाँ, ऐसे ही होता है। देखो जैसे हमने ये धारा लूप लिया, ये धारा लूप बिल्कुल हमने बोर्ड के तल पे ऐसे रख दिया है, ठीक। एक वृत्ताकार लूप था, ऐसे बोर्ड का तल और इसका तल पैरेलल, और इसमें धारा अगर आपकी इस डायरेक्शन में बहती है, ये धारा की दिशा कैसे है? ये धारा की दिशा है क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज दिशा। तो इसका जो ऐसे तुमने बोर्ड पर रखा तो समझ लो ये वाला सामने वाला सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव, तो पीछे वाला भाग उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और अगर इसमें धारा हम सामने से देखें ऐसे, और हमें धारा ऐसे पड़ती है उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, धारा की दिशा अगर हमें लगे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, तो सामने वाला तल जो है वो नॉर्थ होगा और पीछे वाला तल क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। सामने वाला तल क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और पीछे वाला तल क्या हो जाएगा? साउथ। ऐसे हम पहचानते हैं धारा लूप के ध्रुव। इसका मतलब धारा लूप का, इसमें अगर देखें ये एक धारा लूप मान लो, अगर इसको देखोगे आप तो इसमें सामने एस है और पीछे क्या है? एन। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर एस से एन की ओर होता है। देखो हमारी दिशा भी यही होती है, अगर हम दिशा लगाएं, नियम लगाएं चुंबकीय क्षेत्र की, तो वो भी यही आएगा कि अंदर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की। इसमें क्या होगा? इसके अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर कैसे आएगा? तो इसमें देखो दिशा बाहर की ओर आएगी, तो हम जान गए पीछे फिर भी साउथ था, आगे नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्शन हो गई। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि धारा लूप ऐसे ना देकर अगर हम ऐसे लिख दें, आपसे बोले ऐसे धारा लूप बना, इस धारा लूप की स्थिति समझना। ये धारा लूप आपको ऐसे नहीं बल्कि हमने बोर्ड पे ऐसे बनाया है। ये वृत्ताकार तब होगा जब हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे देखेंगे। ऐसे देखने पर ऐसे बनेगा, मतलब बोर्ड के तल पे नहीं बना है ये, ठीक। इसका तल और लूप का तल समांतर नहीं है, इसका तल और लूप बोर्ड का तल परपेंडिकुलर है, ठीक। लूप हमने ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक। अब अगर हमसे कहा जाए इसके नॉर्थ साउथ बताओ, तो हम ऊपर से झांकेंगे, ऐसे इसको पकड़ेंगे, ऐसे देखेंगे, तो हमें लगा धारा ऐसे जा रही है, तो होगी। इसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे लाएंगे, तो हमें लगेगा धारा ऐसे जा रही है। तो ऐसे ऊपर से देखा तो ये कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो ऊपर वाला सिरा होगा ये नॉर्थ होगा, तो नीचे क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। तो इसकी बल रेखाएं भी ऐसे होंगी, ठीक। अगर हमने इसको ऐसे पकड़ा है, धारा इसमें ऐसे जा रही है, तो नियम लगाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा ऊपर की, तो इसकी जो बल रेखाएं होंगी देखो ऐसे जाएगी, ये बंद वक्र बनाती फिर मिल जाएगी, नीचे साउथ साउथ से, ठीक। और अगर इसी में धारा की दिशा उल्टी होती तो ऊपर साउथ होता और नीचे क्या हो जाता? नॉर्थ हो जाता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि धारावाही लूप जो है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। अगर धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव है तो उस पर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी उसका होना चाहिए। तो इसके बाद रीडिंग आपकी आ जाएगी कि धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये आप लोग समझ लेना, हम लूप में धारा देखकर उसके ध्रुवों की पहचान कैसे करते हैं। क्लॉकवाइज धारा साउथ ध्रुव होगा, नॉर्थ वो एंटी क्लॉकवाइज धारा है तो नॉर्थ ध्रुव हो जाएगा। इसके बाद है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। क्या लिखेंगे? धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। सभी को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं छोटे छोटे। धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो उस पर एक ये बल आघूर्ण लगता है, IAB साइन, ठीक। धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ये जान गए हैं पीछे से।
अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर बलयुक्त का गुण ये लगता है P sin थीटा लगता है। अगर हम ये किसके लिए, ये बात है वैद्युत द्विध्रुव के लिए, टाउ बराबर P sin थीटा, और ये किसके लिए, ये चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव कौन है, धारावाही लूप। ठीक, तो हम यहां से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि टाउ से एक दूसरे को मैच कर रहा है, साइन थीटा मैच कर रहा है। P वैद्युत क्षेत्र में था इसलिए E है, ये चुंबकीय क्षेत्र में इसलिए यहां क्या है B। तो P के समतुल्य राशि कौन बची, I इंटू A। P के समतुल्य राशि बची I इंटू A। P क्या था वहां पे, P था वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, था कि नहीं, बोलो था। तो आइए क्या होना चाहिए, आइए होना चाहिए, क्योंकि ये चुंबक में है तो ये होना चाहिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ आया। देखो चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही द्विध्रुव या द्विध्रुव को रखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव को, तो आइए भी साइन थीटा वाला आघूर्ण लगता है, और वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो टाउ बराबर P sin थीटा लगता है। ठीक, तो हमने देखा साइन थीटा मैच कर रहा है B, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में था इसलिए B है, वैद्युत क्षेत्र में इसलिए E है। टाउ दोनों बल आघूर्ण है, वो वैद्युत द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव पर, ये वैद्युत द्विध्रुव पर। P के समतुल्य में I मिल रहा है, P क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो I क्या होना चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक है कैपिटल M, तो कैपिटल M बराबर क्या आया, I इंटू E। अर्थात डेफिनेशन क्या बनी कि धारा लूप में प्रवाहित धारा तथा क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, लिखेंगे कि धारा लूप में, धारावाही लूप में या ऐसे लिख सकते हैं केवल धारा था क्षेत्रफल के गुणनफल को धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी, धारा तथा क्षेत्रफल के गुणनफल को, क्षेत्रफल के गुणनफल को धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात वही है, चाहे जैसे लिखो, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका प्रतीक M है, ठीक, वही प्रतीक वही रहेगा, इसका प्रतीक M है। तो M बराबर क्या आना चाहिए, I क्या है, धारा लूप में प्रवाहित धारा, A क्या है, लूप के तल का क्षेत्रफल। धारा लूप में बहने वाली धारा I, A लूप के तल का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, ध्यान देना, I का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर, A का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। विमा आप जानते हैं, विमा इसकी L2A हो जाएगी, राशि सदिश है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की, लिख चुके हैं ये दिशा। ठीक, क्या लिख दें, विमी सूत्र लिख लें, विमी सूत्र L2A, राशि कैसी है, सदिश, दिशा किधर है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अब लूप में आप ढूंढ लेना भाई, हमने तरीका बताया है, लूप में धारा देख लो, धारा दक्षिणावर्त दिखाई पड़े, जिधर से देख ले वो दक्षिण, तो पीछे वाला उत्तर, धारा वामावर्त दिखाई पड़े तो वो उत्तर, पीछे वाला दक्षिण। तो दिशा हो जाएगी इसकी, दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की। ठीक भैया, तो इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, दिशा कैसी राशि है। अब इसके बाद अगर ये धारावाही लूप था ना, अगर हम बोल दें कि यदि लूप के स्थान पे n फेरों वाली एक कुंडली हो, ये भी तो बोला जा सकता है, यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो, इधर करे दें, यदि
लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो, यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो तो क्या आएगा, तो m बराबर आएगा NIA, वो एक फेरे का था, ये n फेरों का हो जाएगा NIA। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें इंक्वाइल कुंडली, ठीक, कुंडली में फेरों की संख्या n है, कुंडली में बहने वाली धारा I है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल A है। और देखो यदि कुंडली की त्रिज्या R हो, वृत्ताकार कुंडली हो, तो A बराबर पाई R स्क्वायर। यदि आयताकार कुंडली हो तो A बराबर L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसी स्थिति हो उसी तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। आप अगर इस लेसन को देखेंगे स्टार्टिंग में तो आपको इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे छोटे छोटे। एक धारावाही लूप का जो लूप में धारा दी है, क्षेत्रफल दिया है, जिनकी ध्रुवागुणता तो m बराबर I इंटू बी, सभी न्यूमेरिकल हो गए। तो आज ये जो हमने पढ़ाया है इसको आप तैयार करेंगे और इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में